नमस्कार, द ट्रुथ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। ओम सूर्याय नमः। आज हम बात करेंगे रथ सप्तमी की, और रथ सप्तमी की क्यों मनाई जाती है और इसकी पौराणिक कथाएं। इसमें दो कथाएं हैं, तो मैं आपको बारी बारी से दोनों कथाएं सुनाऊंगा। और यह कथा जिस दिन भगवान सूर्य का पूजा की जाए उस दिन ज़रूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार रथ सप्तमी पर्व 4 फरवरी को मनाया जा रहा है। 4 फरवरी 2025 माघ मास में रथ सप्तमी का त्यौहार सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। इस व्रत को करने से शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, भगवान सूर्य की ओर अपना मुख करके सूर्य स्तुति करने से चर्म रोग जैसा गंभीर रोग भी नष्ट हो जाता है। यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। रथ सप्तमी यानी माघ शुक्ल सप्तमी से संबंधित कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता ही है। रथ या अचला सप्तमी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, जिसकी हंसी या मजाक श्री कृष्ण जी के पुत्र सांब ने उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया, यानी ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। काफ़ी क्रोधित ऋषि थे वो तो, और सांब की धृष्टता को देखकर उसे कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। सांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। तो सांब श्री कृष्ण जी के पुत्र थे, तो अपनी पिता की आज्ञा मानकर भगवान सूर्य देव की आराधना करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। और सूर्य व्रत करने और सूर्य के प्रति अटूट भक्ति के फलस्वरूप सांब एक बार फिर अपनी सुंदर और आकर्षक काया को प्राप्त किया। अतः जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना विधिवत तरीके से करते हैं, उन्हें आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। और इसी में एक दूसरी कहानी है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। जो सी भी आपको अच्छी लगे वो सुन सकते हैं दोनों में, लेकिन एक ही वीडियो में मैं दोनों कहानी डाल देता हूँ। तो आइए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। माघी सप्तमी यानी कि रथ सप्तमी। एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंतकाल आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। महिला ने मुनि से कहा, मैंने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया है, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, यानी अचला सप्तमी भी बोल देते हैं इसको, इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य के 1000 गुना प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर भगवान सूर्य को जल दें और दीप दान करें तथा दिन में एक बार बिना नमक के भोजन करें। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गणिका ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक कार्य किया। कुछ दिन बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
तो रथ सप्तमी काफ़ी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है। भगवान सूर्य का जन्म हुआ था इस दिन, तो भगवान सूर्य की जयंती के रूप में भी इसे मनाते हैं। इसे अचला सप्तमी भी बोलते हैं। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।